गुड मॉर्निंग। आप सभी का के वर्मा जी क्लासेज में स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत के जनसंख्या के टॉपिक के बारे में। आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, भारत की कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस किसी भी एग्जाम हो, इनमें जनसंख्या के टॉपिक के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के सेशन में इसी के बारे में, जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं साथियों। प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में हमें प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य में हमें जनगणना का प्रमाण मिलता है। मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने ए अकबरी 1595-96 ईस्वी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। साथियों में आगे चर्चा करेंगे। साथियों, आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा कराई गई। साथियों, किसके द्वारा? स्वीडन द्वारा 1749 में आधुनिक पद्धति से जनगणना कराई गई। साथियों, आगे देखेंगे। दशकीय जनगणना का सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1790 में शुरू की गई। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1790 में शुरू की गई। साथियों, आगे देखते हैं। साथियों, 1800 या 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई। कब? 1800 या 1801 में जनगणना शुरू हुई इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड की जनगणना नीति को इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिसेप द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स प्रिसेप द्वारा इलाहाबाद में वर्ष 1820 में और बनारस में वर्ष 1827-28 ईस्वी में जनगणना करवाई गई। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर, किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका यानी वर्तमान बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। साथियों, आगे देखेंगे। साथियों, भारत में भारत में पहली गैर तुल्यकालिक अनियमित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई। कब? भारत में पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना या अनियमित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई। किसके समय? लॉर्ड मेयो के टाइम में शुरू हुई। साथियों, भारत में पहली तुल्यकालिक नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय यह जनगणना 10 वर्ष में की जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया। साथियों, आगे देखेंगे। साथियों, आगे देखते हैं। साथियों, जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन 1881 में जनगणना आयुक्त थे। साथियों, कौन थे 1881 में जनगणना आयुक्त? WC प्लोडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। साथियों, कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, जिसमें जनगणना आयुक्त थे श्री M. येट्स व R. A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R. A. गोपाल स्वामी जनगणना आयुक्त थे 1951 में। साथियों, वर्तमान जनगणना 15वीं जनगणना है। वर्तमान 2011 की जनगणना वर्तमान जनगणना 15वीं जनगणना है एवं स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है और 21वीं शताब्दी की यह जनगणना दूसरी जनगणना है। साथियों, आगे देखेंगे। साथियों, जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या साथियों? जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जनगणना टॉपिक जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संसूची का विषय है। जनगणना 7वीं अनुसूची के तहत संसूची का विषय है। जनगणना का दायित्व अनुच्छेद 246 के तहत
केंद्र सरकार के पास है जनगणना का दायित्व। 246 के तहत केंद्र सरकार के पास जनगणना का दायित्व है साथियों। आगे देखेंगे साथियों, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम 1948 जनगणना का अधिनियम बना। कब बना? स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम बना। 1948 जनगणना अधिनियम बना। 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए 1961 से जनगणना का कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। आगे देखेंगे साथियों, शीर्ष अधिकारी थे महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 2011 में डॉक्टर सी चंद्रमौली व 2022 में श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जनगणना के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे साथियों 2011 में। आगे चर्चा करेंगे साथियों, 1911 से लेकर 1921 में एकमात्र जनसंख्या में कमी आई। कब? 1911 से लेकर 1921 में जनसंख्या में कमी आई। 1961 से लेकर 71 में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। कब वृद्धि हुई? 1961 से लेकर 1971 में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। आगे देखेंगे, 1991 से लेकर 2001 में दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या सर्वाधिक करोड़ों में वृद्धि हुई। कब हुई? 1991 से लेकर 2001 में दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या सर्वाधिक करोड़ों में वृद्धि हुई साथियों। आगे देखेंगे साथियों, आगे देखते हैं साथियों, भारत की आजादी के समय जनसंख्या कितनी थी? 36,10,000 भारत की आजादी के समय जनसंख्या थी। वर्तमान जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ 8 लाख जनसंख्या थी साथियों 2011 में। भारत की आजादी के बाद से आज तक जनसंख्या में कितनी गुना वृद्धि हुई? 3.5 गुना, यानी 3/1/2 गुना वृद्धि हुई। भारत की आजादी के बाद से आज तक जनसंख्या में कितनी गुना वृद्धि हुई? 3/1/2 यानी 3.5 गुना वृद्धि हुई साथियों। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.70% है। कितनी है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.70% है। कितनी है? 17.70% है। जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। कितनी है? 1.64% है साथियों। आगे देखेंगे साथियों, 1911 से लेकर 1921 में दशकीय जनसंख्या में ह्रास यानी कमी आई। कितनी प्रतिशत की? 0.31%, यानी 0.31% की कमी आई। इस कमी का कारण था साथियों अकाल, महामारियां और महामारियों का प्रकोप था। किसका? अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था। 1911 से लेकर 1921 में दशकीय जनसंख्या में कमी आई। वर्ष 1921 के बाद जनसंख्या में वृद्धि हुई। आगे देखेंगे साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। वह जनगणना का अधिनियम बना 1948। कौन सा बना? जनगणना का अधिनियम बना 1948। आगे देखेंगे साथियों, नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को आई। नई जनसंख्या नीति कब आई? 15 फरवरी 2000 को। पर नई जनसंख्या नीति आई 15 फरवरी 2000 को जनसंख्या नीति आई। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना 1952 को। कब? 1952 में
1952 में भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना 1952 में। आगे देखेंगे साथियों, लुप्त होती महिलाएं की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? अमर्त्य सेन ने। किसने किया? अमर्त्य सेन ने किया। लुप्त होती महिलाएं की अवधारणा का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने किया। मानव पूंजी निर्माण की धारणा का प्रतिपादन टी.डब्ल्यू. सुलेज़ ने किया। किसने किया? टी.डब्ल्यू. सुलेज़ ने किया साथियों। आगे देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष या जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन 13 फरवरी 2003 को किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या कोष या जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन 13 फरवरी 2003 को किया गया साथियों। परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह था लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। क्या था? परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। आगे देखेंगे साथियों, भारत का क्षेत्रफल कितना था? 32,87,469 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल था। और भारत की जनसंख्या कितनी थी 2011 में? 121 करोड़ 5,69,573 भारत की जनसंख्या थी साथियों। आगे देखेंगे साथियों, आगे चर्चा करते हैं साथियों। 2011 में पुरुष जनसंख्या कितनी थी? 62 करोड़ 31,21,843 2011 में पुरुषों की जनसंख्या थी। महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 58 करोड़ 74,47,730 कितनी थी? 58 करोड़ 74,47,730 महिलाओं की जनसंख्या थी 2011 में। भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। कितना है? शिशु लिंगानुपात 919। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। कितनी है? भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। कितनी है? 64.6%। और भारत में नगरीकरण कितना है? 31.2%। कितना है? नगरीकरण 31.2% है साथियों। आगे देखेंगे साथियों, जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। और जनसंख्या का नारा क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका वह नारा था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। आगे देखेंगे साथियों, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। सर्वाधिक दशे की वृद्धि दर व न्यूनतम वृद्धि दर। आगे चर्चा करेंगे साथियों, सर्वाधिक दशे की वृद्धि दर व न्यूनतम वृद्धि दर। राज्यों में सर्वाधिक दशे की वृद्धि दर मेघालय की है। कितनी है? राज्यों में सर्वाधिक दशे की वृद्धि दर मेघालय की है। कितनी है? 27.9%। कितनी है? 27.9%। और दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम दशे की वृद्धि दर नागालैंड की है। कितनी है? 0.6%। कितनी है? 0.6% है। तथा दूसरे नंबर पर आता है केरल। कौन आता है? केरल। आगे चर्चा करेंगे साथियों, केंद्र शासित प्रदेशों में
सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दादर नागर हवेली की कितनी है? दादर नागर हवेली की कितनी है? 55.9%। दूसरे नंबर पर आता है साथियों दमनदीप। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर का केंद्र शासित प्रदेशों में दमनदीप की है 6.30%। कितनी है? 6.30%। दूसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार। कौन आता है? अंडमान निकोबार द्वीप आता है साथियों। आगे चर्चा करेंगे साथियों। भारत का लिंग अनुपात 943 है। कितना है? 943। भारत का लिंग अनुपात है 943। सर्वाधिक लिंग अनुपात राज्यों में केरल आता है 1084। कितना है? सर्वाधिक लिंग अनुपात राज्यों में केरल राज्य का है। किसका है? केरल राज्य का है 1084। दूसरे नंबर पर आता है लिंग अनुपात में तमिलनाडु। कौन सा राज्य आता है? तमिलनाडु। न्यूनतम लिंग अनुपात में हरियाणा आता है 879। कितनी है? हरियाणा राज्य का न्यूनतम लिंग अनुपात है 879। और दूसरे नंबर पर आता है जम्मू एंड कश्मीर। कौन आता है? न्यूनतम राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात में आता है हरियाणा, जिसकी कितना है? लिंग अनुपात 879। और दूसरे नंबर पर आता है जम्मू एंड कश्मीर। आगे चर्चा करेंगे साथियों। आगे चर्चा करते हैं साथियों। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंग अनुपात पुदुचेरी का किसका है? पुदुचेरी का है। कितना है? 1037। वह दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप। कौन सा आता है? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंग अनुपात है पुदुचेरी का। वह कितना है? 1037। वह दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप। न्यूनतम लिंग अनुपात दमनदीप का है। न्यूनतम लिंग अनुपात दमनदीप का है। कितना है? 618। और दूसरे नंबर पर आता है दादर नागर हवेली आता है साथियों न्यूनतम लिंग अनुपात के अंदर। आगे चर्चा करेंगे साथियों। शिशु लिंग अनुपात किसके बारे में? शिशु लिंग अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का शिशु लिंग अनुपात कितना है? 919। भारत का शिशु अनुपात लिंग अनुपात कितना है? 919। राज्यों में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात मिजोरम में है। कितना है? मिजोरम में कितना है? 970। कितना है? मिजोरम का शिशु लिंग अनुपात 970 है। दूसरे नंबर पर आता है मेघालय। कौन सा राज्य आता है? मेघालय। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात हरियाणा का है, जो कितना है? 834। वह दूसरे नंबर पर आता है पंजाब। न्यूनतम लिंग अनुपात में शिशु लिंग अनुपात में आता है पंजाब। आगे चर्चा करेंगे साथियों। केंद्र शासित प्रदेशों में शिशु लिंग अनुपात अंडमान निकोबार द्वीप का है। कितना है? 834, जो सर्वाधिक है। और दूसरे नंबर पर आता है पांडिचेरी। कौन सा आता है? पांडिचेरी। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात दिल्ली का है। कितना है? 871। कितना है? 871 आता है न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात में। दिल्ली का है 871। दूसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात में दिल्ली आता है 871 आता है। और दूसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़। आगे चर्चा करेंगे साथियों जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 8 लाख भारत की जनसंख्या है। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र आता है जनसंख्या में। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है 6,10,10,000। कितनी है? 6,10,000। वह दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। आगे चर्चा करेंगे साथियों।
केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है। वह दूसरे नंबर पर आता है पांडिचेरी। कौन आता है? पांडिचेरी। पांडिचेरी आता है। न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। वह दूसरे नंबर पर आता है दमनदीप आता है साथियों, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के अंदर। आगे चर्चा करेंगे साथियों। आगे चर्चा करते हैं साथियों, जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। कितना है? 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य। कितना है? सर्वाधिक राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है 1106। कितना है? 1106। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। कौन आता है? पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17। कितना है? 17। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम आता है साथियों। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। किसका है? दिल्ली का है। कितना है? 11,320। दूसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़ आता है साथियों, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप का है 46। और दूसरे नंबर पर आता है दादर नागर हवेली आता है साथियों। आगे चर्चा करेंगे साथियों, साक्षरता दर के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। कितनी है? 74.04% है। राज्यों में साक्षरता दर सर्वाधिक केरल राज्य की है। राज्यों में साक्षरता दर सर्वाधिक केरल राज्य की है। कितनी है? 94%। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। कौन आता है? मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की है 61.8। 61.8%। कितनी है? बिहार की 61.8%। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 17%। कितनी है? 17। आगे चर्चा करेंगे साथियों, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दर 91.8% है। वह दूसरे नंबर पर आता है दमनदीप। कौन आता है? दमनदीप। न्यूनतम न्यूनतम साक्षरता दर दादर नागर हवेली की है साथियों। कितनी है? 76.2%। कितनी है? 76.2% है। दूसरे नंबर पर आता है पुदुचेरी आता है साथियों। आगे चर्चा करेंगे जन्म दर के बारे में। जन्म दर के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की जन्म दर है 21.4%। कितनी है? भारत की जन्म दर है 21.4। राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार का है 27.6%। कितना है? राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर है बिहार की 27.6। न्यूनतम गोवा की है। न्यूनतम न्यूनतम जन्म दर है गोवा का। कितना है? 13। राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार का है 27.6। न्यूनतम गोवा का है 13। कितना है? 13। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जन्म दर है दादर नागर हवेली की। कितनी है? 25.5। वह न्यूनतम जन्म दर है अंडमान निकोबार द्वीप की। कितनी है? 14.6 पर। कितना है? 14.6। आगे चर्चा करेंगे साथियों, आगे चर्चा करेंगे मृत्यु दर के बारे में। किसके बारे में? मृत्यु दर के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की मृत्यु दर है 38। कितनी है? 38। राज्यों में सर्वाधिक मृत्यु दर है असम राज्य की। कितनी है? 54। असम राज्य में सर्वाधिक लोग मरते हैं। कितने? 54। और भारत की मृत्यु दर है 38। न्यूनतम न्यूनतम मृत्यु दर है गोवा की। कितनी है? 9। गोवा में 9 लोग मरते हैं साथियों।
भारत की मृत्यु दर 38, राज्यों में सर्वाधिक मृत्यु दर है असम राज्य की 54, व न्यूनतम गोवा की है 9। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक मृत्यु दर है दादर नागर हवेली की, कितनी है 31, कितनी है 31। वह न्यूनतम मृत्यु दर है पुदुचेरी की, किसकी है पुदुचेरी की है, कितनी है 17, कितनी है 17। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। थैंक यू।